Okay, let's talk about something we have all been noticing since lately कि ये जो पुरुष हैं 30-30 साल के पुरुष वयस्क नर्ग, ये अभी भी 20s का खुद को लौंडा लड़का ही समझ रहे हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी की। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वुमेन्स के साथ क्या क्या इश्यूज आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस में जो ये ट्रांजिशन है, बॉयज टू मैन का जो ट्रांजिशन है, ये बहुत डिले होता जा रहा है। लड़के 30 साल के हो चुके हैं, वो अभी भी अपने आप को लड़का समझ रहे हैं, बल्कि शरीर से वो आदमी हो चुके हैं। और जिस वजह से रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, जॉब हो, करियर वाइज किसी भी तरीके से बहुत ही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ये लड़के। क्या वेद पुराणों में भी इस चिंता के बारे में डिस्कस किया गया है? क्या बताया गया है कि एक लड़का और एक आदमी में क्या फर्क होता है? वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी गई है उसके ऊपर भी बात करेंगे और सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम मेंस के ऊपर ही है दोस्तों। मैं खुद परेशान हूं। ओके, तो मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं शिक्षार्थ का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण। जो पहले एक आइडल शादी बताई जाती थी, 23 साल के व्यक्ति को शादी कर लेना चाहिए, 25 में सेटल कहीं ना कहीं होके 27 तक में बेबी कर ले, फिर घर, फिर परिवार संभाल ले। इस तरीके से एक ट्रेडिशनल माइलस्टोन हुआ करते थे एक एवरेज व्यक्ति, महिला के भी और पुरुष के भी जीवन में। अब वो कहीं ना कहीं डिले हो गया है। 30 तक में व्यक्ति शादी कर रहा है, उससे पहले तक अपनी वो करियर और स्टडीज ही फिनिश कर पा रहा है और सेटल ही होने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए शादी कर रहा है। और फिर फैमिली, घर और बाकी सारी चीज़ों में एक डिले आ जाता है। तो जो आयु थी 23 साल शादी की और 30 तक में आदमी बन जाने की, अब आदमी 30 के बाद भी लड़के ही रह जा रहे हैं। 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये डिलेनेस सोसाइटी में इंटर किया लड़कों की लाइफ में। सबसे पहला सोसाइटिकल एंड कल्चरल फैक्टर, फिर है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, और फिर है इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहला बात करेंगे सोसाइटिकल एंड कल्चरल फैक्टर के। इसमें 3 मेजर पॉइंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं एक लड़के की लाइफ में डिले लेके आते हैं। तो सबसे पहला है चेंजिंग सोशल नॉर्म्स। इसमें क्या होता है, जो सोसाइटी की तरफ से ट्रेडिशनल्स कुछ माइलस्टोन हुआ करते थे, जैसे मैस्कुलिनिटी या अडल्टहुड के लिए कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, अब शादी की एज हो गई है, अब तुम्हें ये कर लेना चाहिए, ये तो सामाजिक रूप से भी अब तैयार हो गए हो, वो इवॉल्व हो गया। अब आपको बोल दिया जाता है टेक योर टाइम, अभी तो करियर फोकस कर लो, या फिर अभी पढ़ाई और कर लो, या अभी ये कर लो, या फिर थोड़ा सोच रहे हो तो रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं मेंस को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा है कि जो सोसाइटी के ट्रेडिशनल रोल्स हैं वो उसका पालन करे। ये पहला पॉइंट है। और इसी वजह से सेकंड पॉइंट बनता है, वो है एक्सटेंडेड एडोलेसेंस। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज ऊपर से इतना प्रेशर नहीं आ रहा या एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा आपसे, जिस वजह से जो आपका युवा अवस्था है वो वयस्क अवस्था में टाइम ले रही है। तो जो आपका युवा अवस्था की जो आयु है वो एक्सपांड हो गई। और इन्हीं 2 की वजह से तीसरा पॉइंट अपने आप ही बन जाएगा, इंक्रीज फोकस ऑन पर्सनल फ्रीडम। अभी क्या है, मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल बेस्ड सिविलाइजेशन है कि भाई अपनी लाइफ अपना काम बनता, अपना देखो, माई लाइफ माई चॉइस। ये इस पैटर्न पे ज़्यादा चलती है। इसलिए व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, वो कई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहा। वो स्टेट के प्रति, नेशन के प्रति, समाज जहाँ वो रह रहा है, इतना लेना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वो अपने ही इंडिविजुअल लाइफ में खुश रहना चाहता है। अपना ही उसका एक सर्कल है, अपना ही उसका एक जोन है, उससे निकल नहीं रहा। तो ये 3 फैक्टर बन जाते हैं सोसाइटी एंड कल्चर के फॉर्म में, जिस वजह से एक ये कारण बना कि आदमी बनना ही नहीं चाह रहा लड़का। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर के ऊपर। इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं, फियर ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ रोल मॉडल्स एंड मेंटल हेल्थ। आज की सोसाइटी में मेंस में ये देखा जा रहा है कि कमिटमेंट एंजाइटी बहुत बढ़ गई है कि यार अगर मैं किसी को अपनी लाइफ में इंटर करूंगा तो मेरी फ्रीडम का क्या होगा। प्यार मोहब्बत आशिकी तो खूब करेंगे, पर कमिटमेंट नहीं कर सकते कि चलो शादी करते हैं, अब घर बसाते हैं, चलो जिम्मेदारी लेते हैं एक दूसरे की और अपनी एक नई जिंदगी बनाते हैं। नहीं चाहिए भैया, माफ कर दो। और जो सेकंड पॉइंट बनता है वो है लैक ऑफ रोल मॉडल्स। एक पॉजिटिव मैस्कुलाइन एनर्जी जो फैमिली को, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए एक एग्जाम्पल बने, देखने को नहीं मिलते आदमी ऐसे। और यही रीजन है भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं कि वो समय समय पे आते हैं ताकि लोगों को पता चले कि देखो रोल मॉडल्स होते कैसे हैं। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इशूज जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, ADHD जैसी मेंटल इलनेस इतनी ज़्यादा युवाओं में बढ़ती देखी जा रही है कि वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहे।
भाई जो दिन रात फ्रस्ट्रेट है, चिड़चिड़ा है, पागलों की तरह रो रहा है, ब्रोकन है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो उसको मैच्योर होने में टाइम लग रहा है, या वो हो ही नहीं पा रहा, या वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं चाह रहा, वो उस जोन में नहीं जाना चाहता जहाँ पे उसे लगे कि वो और टूट सकता है। तो कहीं ना कहीं वो उसी जोन में अटका हुआ है। शरीर बढ़ रहा है पर मेंटली वो रेडी ही नहीं है। अब हम थर्ड फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर हम इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, चाहे वो फाइनेंशियली भी हो, फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है, ऑफिस के डायनामिक्स, अभी जॉब है कल नहीं, कब क्या हो जाए, व्यक्ति इस फेयर से ही नहीं निकल पा रहा, वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा। शादी तो दूर की बात, वो परिवार की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं ले पा रहा, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पा रहा। क्योंकि इकोनॉमिकली एक मेल को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, वरना सोसाइटी की नज़र में आप कुछ नहीं है, चाहे आपकी शक्ल सूरत कितनी सुंदर हो। सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं व्यक्ति को बॉय से मेंस की मैच्योरिटी पे ला ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक तरीके का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और व्यक्ति की जो पोटेंसी होती है इमोशनल मैच्योरिटी की, वो कहीं ना कहीं हैंकर करने लगती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इतना सारा समय उसमें भी दे रहा है, तो गैजेट के साथ समय बिताते बिताते ह्यूमंस के साथ बिताना कहीं ना कहीं भूल जाता है, तो जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। और थर्ड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग फैमिली डायनामिक्स। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फैमिली में पापा का साइड कभी था ही नहीं, मतलब मेरे पापा इकलौते लड़के थे, जिस वजह से मेरे फादर का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तो मेरे पापा नो फैमिली बैकग्राउंड, जब पैदा हुआ तो ना दादाजी ना चाचा कोई था ही नहीं। तो मैंने कभी भी एक तरीके से जो कंप्लीट चाचा चाची वाली फैमिली होती है वो देखी नहीं। मैंने देखा कि मम्मी पापा और बहनें, एक घर है दिल्ली में, गांव है, गांव जाता हूं पर कोई रिश्तेदार दूर दूर तक नहीं है। तो मेरे लिए एक तरीके से बड़ा डिफिकल्ट था ये समझना कि यार कजन्स के साथ रहते कैसे, क्योंकि था ही नहीं कजन्स, और है तो मम्मी के साइड वाले हैं पर उनसे कभी ऐसा मिला ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मेरे लिए, या ये कहो कि ये वैल्यू ही नहीं मेरे पास है कि परिवार में रहते कैसे अच्छे से। तो कहने का मेरा मतलब है कि पहले बड़ी फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिलीज, फिर हुआ पापा मम्मी मेरी बहनें, इतना, फिर ऐसा हुआ कि भाई पति पत्नी ही रह रहे हैं साथ में और छोटा हो गया। अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहा है। तो एक तरीके से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व ही कितना हो रहे हैं जो मैच्योर हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो फैमिली डायनामिक चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं मेल्स की मैस्कुलिनिटी पे, मैच्योरिटी पे इफेक्ट पड़ा है उससे। तो ये जो मैंने 3 फैक्टर्स आपसे डिस्कस किए, जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स भी आपसे शेयर किए, ये मेरा खुद का गेस नहीं है बल्कि स्टडी बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। एक लड़का, एक आदमी क्यों नहीं बन पाता, क्या कारण है कि उसका इमोशनल मैच्योरिटी हो ही नहीं पा रहा, वो अभी भी 30s का लड़का 20s में ही जी रहा है। कह सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है अगर वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, मस्त है, खुश तो है ना। ऐसा भी नहीं, वो खुश भी नहीं है। देखा यह जाता है कि इस वजह से एक आदमी के जीवन में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन रहता है। अब शरीर 30 का हो गया है, बॉडी की नीड 30 की होगी, सोसाइटी दुनिया उसको अंकल देख रही है, पर वो खुद को अभी भी लंडा देख रहा है, वो लड़का ही देख रहा है। तो हो क्या रहा है कि कहीं घुल मिल नहीं पा रहा, ना परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल पा रहे, ना ही अपनी पार्टनर के साथ अच्छे से घुल मिल पा रहे, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो एक डिससेटिस्फैक्शन की लाइफ जीते हैं। इस वजह से ये वीडियो बनाना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो डिससेटिस्फैक्शन आएगा, और वो हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई कर क्या सकते हैं फिर। देखो बहुत सिंपल शब्दों में 1-2 लाइन में आपको बताऊंगा कि जस्ट बिकॉज सोसाइटी आप पे थोप रही है जिम्मेदारी, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं लेंगे, कि कोई हमें फोर्स करेगा तो हम ही लेते, नहीं। कुछ चीज़ें आपको वॉलंटरी खुद से ही ले लेनी चाहिए। फैमिली में क्या चल रहा है पता करिए, सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे क्या इश्यूज आए हैं जाइए देख कर आइए, क्या पता आप कुछ हेल्प कर सको। खुद से वॉलंटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो एक डीपर सेटिस्फैक्शन आपकी ज़िंदगी में आता है, और वो सेटिस्फैक्शन इतना प्रभावशाली होता है कि आप बहुत ही अच्छी नींद ले पाएंगे। सच बता रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़के की जोन में ही रहते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, अंकल देख लेंगे, पापा देख लेंगे, मुझे क्या। और हम अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या अपने दोस्तों से चैट कर रहे हैं। नहीं, करिए चैट, पर जब कुछ लग रहा है कि कुछ हो रहा है जाके वॉलंटरली बोलिए कि मैं क्या कर सकता हूँ उसमें।
तो ये चीज़ वॉलंटरी एक्सेप्ट कीजिए। जस्ट बिकॉज सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है इसलिए नहीं है, बल्कि आपको भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बड़ा होना है इसलिए। अब हम वैदिक एस्पेक्ट पे थोड़ा बात करते हैं कि क्या स्क्रिप्चर्स में इस बारे में कुछ कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक आइडल लड़के के। सबसे पहला है सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑबिडेंस। इसके ऊपर तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक लड़के को सेल्फ डिसिप्लिन ऑबिडेंट होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। मनुस्मृति में इस बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक लड़के को अपने गुरु, टीचर, इवन कोई भी इंडिविजुअल जो उससे बड़े हैं उनके प्रति सम्मान की भावना होना कितना ज़रूरी है, किस तरीके से वो उसको ग्रूमिंग में हेल्प करता है, उसके बिहेवियर में हेल्प करता है। परस्यूट ऑफ नॉलेज जो थर्ड पॉइंट है, छंदोग्य उपनिषद में तो बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक लड़के को हमेशा नॉलेज सीख करने के लिए रेडी रहना चाहिए। स्टूडेंट को, चाहे वो एक गुरु हो उनके या कोई सेल्फ रिलाइज सोल, हमेशा नॉलेज के प्रति आगे बढ़े। तो ये 3 पॉइंट होते हैं जो एक लड़के की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं मैन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला है धर्मा। देखो हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, उसका खुद के कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होते हैं जो उसको फुलफिल करने ही चाहिए। और भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स 35 में भगवान कृष्णा भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हारी मॉरल ड्यूटीज़ है वो तो तुम करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने किसी को कुछ और करते देखा तो अब मैं उसकी कॉपी करूंगा। ठीक है कर लो, वो भी कर लो, पर जो तुम्हारी ड्यूटीज़ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो तुम्हारा स्वधर्म है उसका क्या, वो तो तुम्हें ही करना है। तुम ऐसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भाग नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ अवेयरनेस। और कथा उपनिषद में तो इस बारे में बोला भी जाता है कि एक आदमी को हमेशा फोकस करना चाहिए कि उसका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छा हो, क्या चल रहा है उसे हमेशा जानकारी रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम अपने इंद्रियों पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। अब वो बच्चा नहीं है जो बार बार चंचलता के साथ हरकतें करेगा। और थर्ड पॉइंट बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटी। मनुस्मृति में बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक आदमी के कर्तव्य, उसके परिवार जहाँ वो रहता है, वो सोसाइटी और जिस समाज में रहता है वो स्टेट के प्रति हमेशा रहती है और हमेशा उसको फुलफिल करना चाहिए। इवन एम्फसाइज किया गया है कि आदमी को इन तीनों के प्रति बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए कि क्या डिफरेंस है बॉय और मैन में, वो यही बन जाता है कि लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि परिवार में बुजुर्गों, बड़ों के अंदर सीखें और जो वो बोल रहे हैं वो करें और अपनी शिक्षा पे ध्यान दें। मैन से उम्मीद की जाती है कि आप जो आपने सीखा है अपने बड़े बुजुर्गों से, शिक्षा से, उसको अब अप्लाई कीजिए सोसाइटी, समाज, परिवार को बेहतर करने में। और लोग इसी वजह से डरते हैं कि यार इतने सारे कर्तव्य हैं, बताओ मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, अपनी शर्ट का बटन ठीक नहीं कर पा रहा, मैं शहर कैसे संभालूंगा, तो मुझे लेना ही नहीं है, मुझे नहीं होना बड़ा। पर अगर आप बड़े नहीं भी होंगे तो भी आप बड़े तो हो ही रहे। वक्त आपको शरीर से बड़ा कर रहा है, दाढ़ी ले आ रहा है, झुर्रियाँ पड़ जा रही हैं, और अभी भी आप बच्चों की तरह एक्ट करोगे तो लोग आपको मेंटली डिस्टर्ब और लोग आपसे थोड़ा दूर भागेंगे। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्वधर्मा पूरा करता है, जो पुरुष ऐसा करता है, वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनता है, लोग उसे पसंद करते हैं। इसलिए मैंने इतने सारे वेदास कोट किए, स्टडीज ऑब्जर्वेशन कोट किए, ये बताने के लिए कि लड़का और एक आदमी की जर्नी यही है कि हम ग्रेजुअली मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर बढ़ते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से भागोगे तो कहीं ना कहीं एक डीपर डिससेटिस्फैक्शन की ओर भी आप बढ़ रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब ही करेगी। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग देने का प्रयास था। मॉडर्न स्टडीज एट द सेम टाइम वैदिक स्टडी, दोनों आदमी को लेके क्या सोचती हैं आपको बता दिया। अब आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। मैं थक गया। आपसे मिलता है किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो डोनेट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा।